हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फ्यूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि पिछली क्लासेस हमारी 17 हो चुकी हैं, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। आरबी असिस्टेंट का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है बस आने ही वाला है और 10 से 12 दिन और बचे हैं। तो अच्छे से तैयारी करो। और आई होप आप लोगों ने पिछली क्लासेस देखी होंगी, अटेंड करी होंगी। अगर नहीं करी हैं तो जाकर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए रीजनिंग का जो पोर्शन आएगा, एक सेक्शन आएगा रीजनिंग का, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, आपको नए नए पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो रेगुलर बेसिस में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि आरबी असिस्टेंट के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसी बेस्ड पर बनाए हुए क्वेश्चन हैं। चलो आगे चलते हैं, हाँ अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले देखेंगे हम क्वेश्चन क्वेश्चन चेक करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से दे रखे हैं। तो सबसे पहले दे रखा है सेटिंग अरेंजमेंट, फिर दे रखा है इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, पजल दे रखा है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दे रखी है, ब्लड रिलेशन। यानी कि सारे ही टॉपिक कवर हैं जो भी मॉक में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो सीधा हम स्टार्ट करते हैं अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो 1 से 5 तक इसके क्वेश्चन है, यानी कि 5 मार्क्स का है ये। 5 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट सॉल्व करेंगे इसे 2 मिनट के अंदर। पजल दे रखी है, ठीक है, 7 फ्लोर की पजल है, फटाफट सॉल्व करो इसे। 2 मिनट का टाइम है। जो लोग पिछली क्लासेस देख चुके हैं उन लोगों को पता होगा कि पिछली क्लासेस कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि जो एग्ज़ाम्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने उसी तरह से क्वेश्चन को अरेंज किया है, उसी पैटर्न पे अरेंज किया है। कि डायरेक्शन आता है, ब्लड रिलेशन आता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ तो हर शिफ्ट में देखने को मिल ही जाती है। ठीक है, तो उसी बेसिस पर हमने ये मॉक अरेंज किए हुए हैं और आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, आपकी स्पीड इंक्रीज कराएंगे और आपको कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करना है पजल को, सेटिंग को कैसे अरेंज करना है, उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को अटेंड करिए और 10-12 क्लासेस और होंगी, इसकी 30 क्लास होंगी, कंप्लीट 30 मॉक होंगे, जो कि हर एक मॉक में 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 35 अगर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आपको 30 क्वेश्चन, 30 मॉक्स में सोच लीजिए कितना आपको प्रैक्टिस करने को क्वेश्चन मिलेंगे। 35 मार्क्स इंटू या 35 क्वेश्चन इंटू 30 मॉक, मल्टीप्लाई करो। देखो ये आ जाएगा 0501, 1050 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे कंप्लीट टाइमर के साथ में। ठीक है, तो रेगुलर रहिए और क्लासेस को अटेंड करिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ देखो एक बिल्डिंग दे रखी है जिसमें फ्लोर दे रखे हैं 1 to 7। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर जो है वो 1 है और टॉप मोस्ट जो है वो 7 है। एक ही पर्सन एक फ्लोर पर रहता है। ठीक है, यहाँ से ये नेम दे रखे हैं और यहाँ से क्लू स्टार्ट है यहाँ तक। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे 1 to 7 के लिए। ठीक है, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि 6 लाइन आ जाएंगी और ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5, सॉरी 5 6 7, ये नंबरिंग आ जाएगी। ठीक है, अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक है, देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन के और एम। के और एम के बीच में 2 फ्लोर हैं, के और एम के बीच में 2 फ्लोर हैं। लेस देन 3 फ्लोर लिव 3 पीपल लिव ऑन द फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन विच के लिव। के जो रहता है उसके नीचे 3 से कम है, यानी कि या तो 2 हैं या 2 से कम है।
3 से कम होते हैं यानी कि 2 1 0, ठीक है। तो हम रखेंगे सबसे पहले 2 पर। देखो बीच का ले लो कोई भी, अगर आप डायरेक्ट रखोगे 3 पर तो उसके नीचे 2 आ जाएंगे, या आप 0 पर रखो, तो आप मीडियम रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो सबसे पहले के को हमने यहाँ रख दिया, इसके नीचे 3 से कम होने चाहिए, तो 1 है, 3 से कम है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 छोड़कर एम आ जाएगा हमारा, 2 छोड़कर एम, ठीक है, ये वाला क्लू। और आगे देखो, एम लिव ऑन द फ्लोर एबव द फोर्थ फ्लोर, फोर्थ से ऊपर है, ठीक है, यानी कि के यहाँ नहीं आ पाएगा। के यहाँ आता है क्योंकि के नीचे 3 से कम होनी चाहिए, तो 0 भी हो सकते हैं, तो के यहाँ आता तो एम यहाँ आ जाता, जबकि एम से 4 से ऊपर आएगा एम, ठीक है। और आगे देखो, 4 फ्लोर, ठीक है, क्यू लिव इमीडिएट, क्यू लिव इमीडिएट बिलो एम, एम के इमीडिएट बिलो में आ जाएगा क्यू, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और देखो, टी डज नॉट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो टी फर्स्ट पे नहीं आएगा, इसे हम क्रॉस कर देंगे। पी डज नॉट लिव बिलो क्यू, क्यू के नीचे नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि क्यू के आ जाएगा ऊपर पी, ठीक है। और आगे देखो, देयर इज अ 1 फ्लोर बिटवीन क्यू और जेड, क्यू और जेड के बीच में 1 का गैप है, तो 1 छोड़कर नीचे आएगा नहीं, 1 छोड़कर ऊपर रखो। देखो अब एक क्लू और है, देखो क्यू के ऊपर पी आएगा, तो क्यू के ऊपर पी के लिए जगह एक ही बची है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्लू रह गया बस, टी जो है वो फर्स्ट पे नहीं आएगा, तो टी आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और एक बचा हुआ है वो यहाँ रख दो, देखो आर, ठीक है। अब एक लास्ट वाला क्लू है, देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये बिल्कुल सही है, वरना हम इसकी एक और प्रोजेक्शन जो होगी वो यहाँ पर रख कर के को करेंगे, ठीक है। तो देखो, पी लिव ऑन फ्लोर एबव द आर, आर के ऊपर होना चाहिए पी, ठीक है, बट नॉट इमीडिएट एबव, लेकिन इमीडिएट एबव नहीं होना चाहिए, तो देखो इमीडिएट एबव नहीं है, यानी कि ये बन गई है 100% करेक्ट, ठीक है। आई होप आप लोगों ने भी बना ली होगी बड़े आराम से, क्योंकि इजी थी, ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें, कंप्लीट डायरेक्ट कनेक्टेड वाले क्लू दे रखे थे। तो देखो पी जो है वो जेड, पी के नीचे जेड आ जाएगा, एम आ जाएगा, क्यू टी के आर, ठीक है, ये बिल्कुल सही बनी है, 100% करेक्ट लिख देंगे हम। आगे बढ़े, चलो देखो ये दे रखा है आपको, देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस दे रखा है 6 मीटर 4 मीटर नॉर्थ, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करेंगे 1 मिनट के अंदर। यहाँ टाइमर स्टार्ट होता है, देखो 30 से 40 सेकंड के अंदर करो, देखो 30 से 40 सेकंड के अंदर करो सॉल्व, ठीक है। छोटा है, यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक, ठीक है, ज़्यादा स्टेटमेंट है नहीं है। आप बस कनेक्टेड क्लू देखो, कोई भी नेम ले लो या कोई भी सब्जेक्ट ले लो या एलिमेंट, उसको देखो, फिर उससे कनेक्टेड जो क्लू मिले उसे रखो, ठीक है। चलो करो सॉल्व। देखो 40 सेकंड होने वाले हैं, फटाफट सॉल्व करते जाओ। चलो देखो स्टार्ट करें, देखो यहाँ पे इजी है इसलिए जल्दी टाइमर बंद कर दिया है। देखो 1 ऑफ देम इज जी, यानी कि एक जी भी है इसमें, जो पॉइंट दे रखे हैं उसमें एक जी भी है, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं होगा शायद। तो देखो बी जो कि 6 मीटर नॉर्थ में है ई के, ठीक है, और फिर बी से रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है, तो बी को लिखो सबसे, ई आ जाएगा, ई को रखो आप यहाँ पे, फिर ई से नॉर्थ की तरफ चलोगे आप कितने मीटर, 6 मीटर, तो आ जाएगा बी, ठीक है, बी जो है 6 मीटर नॉर्थ है ई से। फिर देखो बी कहाँ दे रखा है, यहाँ, तो इस क्लू को पूरा पढ़ो। देखो सी जो है वो 11 मीटर साउथ है एफ से, एंड 9 मीटर ईस्ट है बी से, बी से ईस्ट में 9 मीटर पे सी आ जाएगा। तो देखो बी से ईस्ट चलेंगे आप राइट साइड में 9 मीटर पे, ये आ जाएगा आपका 9 मीटर, ठीक है, 9 मीटर, यहाँ आ जाएगा सी, और सी 11 मीटर साउथ में है एफ के, तो एफ आ जाएगा आपका यहाँ पे, देखो ये आ जाएगा 11 मीटर, ठीक है। और आगे देखो, अब एफ सी से कोई भी रिलेटेड देखो, ये देखो एफ जो है 3 मीटर वेस्ट में है ऑफ द वन दैट इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ डी, यानी कि 3 मीटर वेस्ट में है, पहले 3 मीटर वेस्ट का वो बनाओ लाइन, देखो 3 मीटर वेस्ट में आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड इस पॉइंट से, और जो ये पॉइंट है वो है 5 मीटर नॉर्थ में डी से, तो डी से 5 मीटर नॉर्थ में है ये पॉइंट, तो डी आ जाएगा यहाँ कहीं, ठीक है, 5 मीटर। तो ये देखो ये बन के हो गई कंप्लीट। एक और बचा है, ये देखो डी जो है वो 4 मीटर वेस्ट में है ए से, ए से वेस्ट में है, यानी कि ए यहाँ होगा, इसके वेस्ट में आ जाएगा 4 मीटर पे डी,
ठीक है। अब इसमें स्टार्टिंग में क्या कहा था, वन ऑफ देम इज जी, इन सभी पॉइंट में एक जी भी पॉइंट है, तो जी आ जाएगा आपका यहाँ पे ब्लैंक वाली जगह पे, ठीक है। तो ये देखो बन के कंप्लीट हो गई। आपको बस ये देख लेना था, बी, बी से ये कनेक्ट करा, फिर हमें यहाँ मिल गया एफ, एफ से ये कनेक्ट करा, ठीक है। यानी कि कनेक्टेड क्लू देखने हैं हमें। आगे बढ़े, चलो देखो ये सॉल्यूशन दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। देखो एफ जी बी सी ई ए डी, ठीक है। यानी कि ये 100% करेक्ट बनी है, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन मार्क करेंगे। देखो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ई एंड जी, ई और जी के बीच का टोटल डिस्टेंस बताना है हमें। देखो टोटल डिस्टेंस बताना है, क्या मतलब है, ई दे रखा है हमारा यहाँ पे, जी दे रखा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। टोटल जाना है हमें, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो प्लस करते जाओ। देखो 6 मीटर ये दे रखा है, 9 मीटर ये, प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 9 आ जाएगा 15, 15 और 11 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 26, 26 और 3 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 29। तो ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू बी, बी को ध्यान में रखते हुए, बी कहाँ दे रखा है, ये बी को ध्यान में रखते हुए डी किस डायरेक्शन में है, तो डी देखो हमारा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखो डायरेक्ट ऐसे लाइन नहीं है, ना कि ऐसे लाइन है, ठीक है। ये है डायगोनल लाइन, और किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यानी कि ये आ जाएगा नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखो अब कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एफ। जैसा हमने स्टार्टिंग में निकाला था, ए जो दे रखा है और एफ जो दे रखा है, इसका बस टोटल डिस्टेंस बताना है हमें। तो देखो 3 मीटर ये प्लस करो, 5 मीटर ये प्लस करो, और 4 मीटर ये, तो 4 और 5 आ जाएगा 9, 9 और 3 आ जाएगा 12। तो ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। हो गए सॉल्व। चलो देखो आगे चलते हैं। आगे दे रखा है एक पजल दे रखी है, ठीक है। कैटेगराइज पजल है, अलग अलग कैटेगरी दे रखी है, उनमें लोगों को बिठाना है, ठीक है। चलो देखो फटाफट सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम आ रहा है। यहाँ दे रखा है 2 मिनट का टाइमर, ठीक है। 5 मार्क्स का है ये, 5 मार्क्स, ठीक है। करो सॉल्व फटाफट फटाफट। नौ से लेकर 13 तक क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। चलो पढ़ें, चलो पढ़ते हैं। देखो 9 एम्प्लॉय दे रखे हैं, ठीक है। 3 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, और डिपार्टमेंट है आईटी, मार्केटिंग, फाइनेंस, ठीक है। एट लीस्ट 2 एम्प्लॉय आर वर्क इन ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में एट लीस्ट 2 तो होने ही चाहिए, 2 होने चाहिए, तो मिनिमम लिख लेंगे हम 2 मिनिमम, ठीक है। 2 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है। चलो और देखो यहाँ से क्लू स्टार्ट है, कहाँ से, यहाँ से। देखो यहाँ से क्लू स्टार्ट है, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। करो फटाफट, और 10-12 सेकेंड है, ठीक है, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम। चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। देखो सबसे पहले हम ऐसे एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, जहाँ हम तीनों कैटेगरी लिख लेंगे, ठीक है। आईटी, फिर आ जाएगा हमारा मार्केटिंग, फिर आ जाएगा हमारा फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस तीनों लिख लिए। अब क्लू हम पढ़ेंगे और कनेक्टेड क्लू देखेंगे,
वहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो तो ये आ जाएगा, यहाँ से क्लू दे रखे हैं यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, लेकिन देखो जितनी जल्दी पढ़ेंगे उतना जल्दी सॉल्व होगा। देखो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। देखो एम और जी आर इन द सेम डिपार्टमेंट, एम और जी जो हैं वो सेम आएंगे, एम और जी साथ में बैठेंगे, एक गोले के अंदर कर दिए हमने। जे एंड के वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट बट नन ऑफ देम इज वर्किंग इन आईटी, ठीक है, नन ऑफ देम इन आईटी। तो जे और के आईटी में नहीं आएंगे, यहाँ लिख लो जे, यहाँ लिख लो के, ये आईटी में नहीं आएंगे और साथ में भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसे साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। और देखो एच ओ एम नॉट वर्क इन द आई टी डिपार्टमेंट, तो यहाँ लिखो एच ओ और एम, ये तीन भी आईटी में नहीं आएंगे। और देखो आगे, इवन नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग विद ओ बट ओ डज नॉट वर्क विद द जी, तो ओ और जी साथ में नहीं बैठेंगे, ठीक है। और ई ओ यहाँ बैठेगा, वहाँ इवन नंबर ऑफ पर्सन बैठेंगे, ठीक है, इवन नंबर ऑफ पर्सन बैठेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो एच वर्क नाइदर फाइनेंस नॉर विद जी, तो जी और एच साथ में नहीं बैठेंगे, जी और एच साथ में नहीं बैठेंगे, और एच फाइनेंस में नहीं आएगा, तो देखो एच यहाँ भी नहीं आएगा। अब देखो दो जगह कट गई, तीन ही जगह है, एच आईटी में नहीं आएगा, फाइनेंस में नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा, मार्केटिंग में एच आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ देखो, जी एच के साथ तो नहीं आएगा, ठीक है, जी एच के साथ नहीं आएगा, यानी कि जी यहाँ नहीं बैठेगा। अगर जी यहाँ नहीं बैठेगा तो एम भी यहाँ नहीं बैठेगा, क्योंकि जी और एम दोनों ही साथ में बैठेंगे। तो एच और जी और एम यहाँ नहीं आएगा। देखो एम के लिए एक और क्लू देखो, एम आईटी में नहीं बैठेगा, एम मार्केटिंग में नहीं बैठेगा, तो एम कहाँ आ जाएगा, एम आ जाएगा फाइनेंस में, और एम के साथ कौन आ जाएगा, जी, ठीक है। और देखो एक और कनेक्टेड क्लू है, क्या है, जी वाला, जी के साथ में ओ नहीं बैठेगा, तो फाइनेंस में कौन नहीं बैठेगा, ओ यहाँ नहीं आएगा, और एक ओ यहाँ नहीं आएगा, तो आईटी और फाइनेंस में ओ नहीं आएगा, तो ओ कहाँ आ जाएगा, मार्केटिंग में, ठीक है। और आगे देखो, तो देखो यहाँ ओ बैठेगा, वहाँ इवन नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए, यानी कि या तो दो हो या चार हो, तीन नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, या तो दो होंगे या चार होंगे, ठीक है। और आगे देखो कहाँ बचा है, ये एक क्लू बचा है, जे और आई वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, जे और आई साथ में बैठेंगे, ठीक है, जे और आई साथ में बैठेंगे, तो जे यहाँ बैठेगा नहीं, ठीक है, जे यहाँ नहीं बैठेगा, तो एक मिनट देखो, एक प्रोजेक्शन बनेगी, देखो एक प्रोजेक्शन बनेगी, ये जे यहाँ नहीं आएगा, तो या तो जे यहाँ आ जाएगा या जे यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यही प्रोजेक्शन है, और तो कुछ है नहीं है, ठीक है। एच हो गया, ओ हो गया, एम हो गया, और के, ठीक है। अच्छा जे और के से देखो, अगर एक बार आप जे यहाँ रखते हो, ठीक है, जे अगर आप मार्केटिंग में रखते हो, क्योंकि यहाँ आएगा नहीं आईटी में, तो एक बार जे को यहाँ रखो, ठीक है। अगर जे को यहाँ रखते हो तो जे के साथ में कौन आएगा, आई, आई आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक क्लू है, जे और के साथ में नहीं बैठेंगे, तो जे अगर यहाँ नहीं बैठा है, यहाँ नहीं बैठा है, के यहाँ नहीं बैठा है आईटी में, और के जे के साथ भी नहीं आएगा, तो के आ जाएगा फाइनेंस में, ठीक है। और देखो ओ के साथ में इवन नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए, तो ये आ गए 4%, ठीक है। अब देखो चार यहाँ आ गए, तीन यहाँ आ गए, बचे हुए दो यहाँ आ जाएंगे। यहाँ कौन बचा हुआ है, एन बचा हुआ है, एन आ जाएगा, एल बचा हुआ है, देखो एल बचा हुआ है, तो एल आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा फाइनेंस, ठीक है, यही बनेगी, ठीक है, करेक्ट है। चलो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर ली होगी। नेक्स्ट बढ़ाएं आगे, नेक्स्ट देखते हैं आप सॉल्यूशन। चलो देखो, ठीक है, आईटी में एन और एल दे रखा है, के ओ एच दे रखा है मार्केटिंग में, के ओ एच, और ये आ जाएगा फाइनेंस में, बिल्कुल सही। एक सेकंड, ओ इवन में आएगा, देखो एक सेकंड रुको, अच्छा ठीक है। अच्छा एक किलो दे रखा है, ये देखो ये गड़बड़ है थोड़ा सा, कैसे,
ये देखो यहाँ कहा है इवन नंबर ऑफ पर्सन वर्क विद ओ के साथ में इवन नंबर होने चाहिए, यानी कि ओ अगर यहाँ बैठा हुआ है तो इसके साथ में इवन होने चाहिए, यानी कि दो लोग इसके साथ काम करें, दो लोग अगर तीन काम करेंगे तो ओ के साथ में ऑड नंबर ऑफ पर्सन काम करेंगे, ये ओ ऐड नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आप एक को हटा दोगे, देखो यहाँ से आप एक को हटाओगे तो एक कौन कौन हटाता है, एक सेकंड देखो कौन हटाता, आई, ठीक है, आई हटा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आई का और कोई क्लू भी नहीं दे रखा है, जे और आई वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, तो जे और आई यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। जे और आई आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि जे यहाँ नहीं आएगा, जे और आई आ जाएंगे यहाँ पे, और के जो है जे के साथ नहीं आएगा तो के यहाँ आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये था कि ओ जो है इवन नंबर ऑफ पर्सन के साथ आएगा, ना कि ओ को काउंट करके इवन नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए मार्केटिंग में, ठीक है। चलो अब ठीक है, अब हो गया 100% करेक्ट, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो इनइक्वालिटी आ गई है, फटाफट सॉल्व करेंगे इसे, 20-20 सेकंड है, 10-10 सेकंड में उड़ाएंगे, देखो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हो गया सॉल्व। चलो देखो हमें चाहिए बी ग्रेटर जी, तो हम पहले बी देखेंगे फिर जी देखेंगे, पहले देखेंगे बी, बी ग्रेटर में है, ग्रेटर में है, ठीक है, और जी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, जी लेस में होना चाहिए, लेस में दे रखा है। तो अब हम कॉमन देखेंगे, देखो कॉमन दे रखा है सी, कॉमा के अलग है तो कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है सी, तो बी और सी इक्वल हैं, और सी ग्रेटर इक्वल है और ग्रेटर है, यानी कि ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में कौन आएगा, ग्रेटर, यानी कि ये आ जाएगा सही, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाएगा राइट, और आगे देखें डी ग्रेटर ई होना चाहिए, डी कहाँ दे रखा है, यहाँ ग्रेटर है, ग्रेटर है, ई यहाँ दे रखा है, ई और सी इक्वल हैं, यानी कि सी की जगह आप ई भी इमेजिन कर सकते हैं, तो डी ग्रेटर ई हो जाएगा, ये भी सही है, यानी कि इसका आ जाएगा ऑप्शन 5 बोथ, ठीक है, यानी कि दोनों ही सही हैं। इसे सॉल्व करेंगे, देखो फटाफट, चलो देखो यहाँ देखो सी और एक्स में इक्वल आना चाहिए, तो देखो सी कहाँ दे रखा है, सी यहाँ दे रखा है और एक्स यहाँ दे रखा है, तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमा लगा हुआ है तो हम कॉमन देखेंगे, तो सी से एक्स से हम जाएंगे क्यू, क्यू से जाएंगे सी की तरफ, ठीक है। तो देखो इक्वल आना चाहिए, लेकिन बीच में क्या आ गया है, ग्रेटर, ग्रेटर कौन आया है, क्यू, और क्यू और सी इक्वल है, यानी कि क्यू की जगह आप सी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो सी ग्रेटर एक्स आ जाएगा, देखो सी ग्रेटर आ जाएगा एक्स, ठीक है, लेकिन सी और क्यू इक्वल हैं, सी और ई आ जाएगा इक्वल, तो सी की जगह आप क्यू भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका के और सी, ठीक है, तो ग्रेटर वाला सही आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड आ जाएगा सही, क्योंकि क्यू ग्रेटर एक्स होना चाहिए, तो सी की जगह आप क्यू रख देंगे, या फिर यहाँ पे सी रख देंगे तो एक ही बात बनेगी, ठीक है, लेकिन इक्वल वाला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे देखो, इसे सॉल्व करो। चलो सॉल्व करें, देखो यहाँ पे एच ग्रेटर सी होना चाहिए, यानी कि एच, एच से हम सी की तरफ जाएंगे, तो एच कहाँ दे रखा है, बीच में कॉमा है तो कॉमन देखेंगे, देखो एच यहाँ दे रखा है, सी यहाँ दे रखा है, कॉमन क्या है, कॉमन है बी, ठीक है, बी और सी इक्वल है, यानी कि बी की जगह आप सी को रख सकते हैं, इसकी जगह आप सी रख दीजिए यहाँ पे, तो देखो हमें चाहिए एच ग्रेटर, तो इक्वल और ग्रेटर में क्या आएगा, ग्रेटर, तो इसको हटाओगे ग्रेटर बचेगा, ग्रेटर एच, यानी कि एच ग्रेटर सी है, सी है, ये सही हो जाएगा। आगे देखो सेकंड वाला, वाई से एम की तरफ जाना है, तो वाई दे रखा है हमारा यहाँ पे, ठीक है, वाई यहाँ दे रखा है, एम दे रखा है हमारा यहाँ पे, तो कॉमन क्या है बी, वाई से जाएंगे हम बी की तरफ, फिर बी से जाएंगे हम एम की तरफ, तो देखो वाई ग्रेटर होना चाहिए, पहले ग्रेटर मिला, ग्रेटर मिला, फिर देखो यहाँ मिल गया उल्टा साइन, यानी कि अब एम भी ग्रेटर है, लेकिन हमें चाहिए एम लेस में, तो ये आ जाएगा गलत, ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो देखो इनइक्वालिटी हो गई खत्म, आगे स्टार्ट करेंगे, अब देखो पजल,
पजल दे रखी है, मंथ वेज है और डेट, ठीक है, मंथ दे रखे हैं और डेट दे रखे हैं। चलो सॉल्व करो फटाफट 2 मिनट के अंदर अंदर। 2 मिनट, और ये आ जाएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। करते जाओ फटाफट फटाफट सॉल्व। चलो स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें 4 मंथ दे रखे हैं, तो 4 मंथ के लिए बनाएंगे हम सबसे पहले। तो ये आ जाएगा फर्स्ट मंथ, फिर आ जाएगा सेकेंड, और फिर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। ये इतनी बड़ी की जरूरत नहीं, ठीक है। देखो पहले मंथ डालेंगे हम, मई जुलाई सितंबर नवंबर। मई जुलाई सितंबर और क्या है, नवंबर। तो अब डालेंगे हम डेज, ठीक है, कितने कितने दिन है। तो ये आ जाएगा 30 डेज, सितंबर आ जाएगा 30 डेज, ये आ जाएगा 31 डेज, और अप्रैल में ये आ जाएगा 31 डेज, ठीक है। अब डेट दे रखी है अलग अलग, तो डेट डालेंगे अब हम फटाफट। यहाँ हम डेट डालेंगे, देखो 5 और 15 दो अलग अलग डेट दे रखी हैं सीक्वेंस में, जैसे पहले 5 आएगा फिर 15 आएगा, ठीक है। पहले 5 फिर 15, फिर इस महीने की 5 फिर आएगी 15, फिर आएगी 5 फिर आएगी 15, 5 15, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम फटाफट। देखो नॉट मोर देन 2 पर्सन ज्वाइन इन द पर्टिकुलर डेट एंड, अच्छा ठीक है, एक डेट में एक आएगा और एक मंथ में दो आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, सेम ऐसे ही बना हुआ है, यहाँ से क्लू स्टार्ट है और यहाँ तक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट, कनेक्टेड क्लू देखेंगे, वहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन, पर्सन बिटवीन पी और एल के बीच में एक आएगा, के ज्वाइन 2 मंथ बिफोर द ओ। तो देखो कैसे आएगा, पी और एल के बीच में एक बैठा हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है के जो ज्वाइन किया है वो 2 महीने पहले किया है ओ से, ओ से 2 महीने पहले के आएगा। 2 महीने कहा है, ठीक है। ऐसे नहीं छोड़ना है कि सितंबर से एक छोड़ा ऊपर आ गया, नहीं ऊपर नहीं आएगा, काउंट करोगे आप, ठीक है। 2 महीनों का गैप देखोगे, देखो मई जून 2 मंथ बिफोर, यानी कि गैप ऑफ 1 मंथ, एक महीने का अंतर होना चाहिए। जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। तो और सितंबर अक्टूबर नवंबर, मई जून जुलाई, ठीक है, सभी में एक ही मंथ का अंतर है, ठीक है। तो कहीं भी आ सकता है डायरेक्ट अलग अलग महीने में, ठीक है। यहाँ देखो आर ज्वाइन जस्ट बिफोर एन, एन के जस्ट बिफोर आ जाएगा आर, एन के जस्ट बिफोर आ जाएगा आर, ठीक है। और आगे देखो इसे लिख लेंगे, क्यू ज्वाइन बिफोर एम, क्यू जो है वो एम से ऊपर आएगा,
आगे देखो, 3% ज्वाइन बिटवीन एन और एल हु ज्वाइन इन द मंथ ऑफ द इवन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, 3% आएंगे एन और एल के बीच में, एन और एल के बीच में कितने आएंगे, 3%। ठीक है, और एल जो आएगा वो आएगा इवन नंबर ऑफ डेज में, यानी कि 31 डेज में। और ओ जो है ज्वाइन जस्ट बिफोर एल, एल के जस्ट बिफोर आ जाएगा ओ, बट नॉट आफ्टर क्यू, क्यू के बाद नहीं आएगा। ठीक है, क्यू के बाद नहीं आएगा, यानी कि अच्छा एक दो से ऊपर आना चाहिए ओ, एक या दो से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एल से भी ऊपर है तो 3 से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो ओ आएगा 30 वाले डेज में। ठीक है, तो दो ही है, एक ये है एक ये है। ठीक है, सितंबर और नवंबर, और कोई मंथ है नहीं है। ठीक है, 30 डेज वाला। तो अब देखो इसकी तो 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी ऐसे। ठीक है, देखते हैं एक बार। देखो अगर एल को हम यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 छोड़ के एन आ जाएगा यहाँ पे, और एन के जस्ट ऊपर आना चाहिए आर, तो वो आ नहीं पाएगा। देखो तो एल यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एल को अगर आप यहाँ रखते हो तो एल को अगर आप यहाँ रखते हो तो 1 2 3 छोड़ के आ जाएगा एन यहाँ पे, इमीडिएट में आर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर आप एल को यहाँ रखते हो, सॉरी हाँ, एल को अगर आप यहाँ रखते हो तो 1 2 3 छोड़कर एन आ जाएगा यहाँ, और एन से इमीडिएट आर आ जाएगा यहाँ। अच्छा एक सेकंड रुको, देखो ये 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। एन या तो यहाँ आएगा, ठीक है, और एन या तो यहाँ आएगा, और एन या तो यहाँ आएगा। ठीक है, इससे ऊपर एन एल, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है, तो ये एन नहीं है एल आएगा। ठीक है, एल और एन, एल और एल। ठीक है, लेकिन 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 एल के जस्ट ऊपर आना चाहिए ओ। अब हम तीनों को लेके चलेंगे। ठीक है, जो कटेगी उसे काट देंगे डायरेक्ट। देखो एल के एक ऊपर आना चाहिए ओ, ओ आ जाएगा यहाँ, ओ आ जाएगा यहाँ, ओ आ जाएगा यहाँ। ठीक है, एल और पी में एक का गैप होना चाहिए, तो देखो एल से एक छोड़कर पी ऊपर ही आएगा, एल से एक छोड़कर नीचे आ नहीं पाएगा तो पी ऊपर ही आएगा, एल से एक छोड़कर पी यहाँ भी आ सकता है, एक छोड़कर एल पी यहाँ भी आ सकता है, इसे रखेंगे नहीं। एन और एल में 3 का गैप है। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 छोड़कर एन आ जाएगा यहाँ, और एन के इमीडिएट ऊपर है आर, तो ये देखो 1 2 3 और 1 2 3, और एन आ जाएगा यहाँ इमीडिएट में आर, एन आ जाएगा यहाँ इमीडिएट में आर। ठीक है, यही क्लू है। और देखो आगे और क्या दे रखा है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है ऐसा। अब हम डायरेक्ट रखेंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रोजेक्शन बनेंगी, और उसके बाद में अब रखते हैं हम, ये हो गया पी और एल में एक का गैप है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ओ से ऊपर आएगा के, ओ से ऊपर के आएगा। ठीक है, तो के लिए एक ये है, ये है, ये 3 जगह बची हैं, एक दो जगह और यहाँ एक दो जगह। ठीक है, दो दो जगह बची हुई हैं, तो के से ऊपर आएगा ओ। ठीक है, एम, एम से आ जाएगा। अच्छा ठीक है, एक क्लू ये है, देखो ओ जो है जस्ट बिफोर एल तो है, बट नॉट आफ्टर क्यू, क्यू के बाद नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि ओ के नीचे आना चाहिए क्यू, तो यहाँ पे तो एक ही जगह बची है तो क्यू आ जाएगा यहाँ। अब क्यू के नीचे आना चाहिए था एम, क्योंकि एम से ऊपर क्यू है, तो ये वाली प्रोजेक्शन कट जाएगी। ठीक है, यहाँ देखो ओ के नीचे आना चाहिए क्यू, और क्यू के नीचे आना चाहिए एम, तो क्यू आ जाएगा यहाँ, इसके नीचे आ जाएगा एम। ठीक है, ये वाला क्लू हो गया। और इसके नीचे ना तो क्यू आ पाएगा ना एम आ पाएगा, तो ये भी हट जाएगी। मतलब बस एक ये वाली बची है, और कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, और देखो और क्या बचा हुआ है, एक है। ठीक है, तो के आ जाएगा या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, और एक और बचा हुआ है, देखो एल एम एन ओ पी, पी बचा हुआ है। ठीक है, पी, पी तो हो गया ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो अब एल और पी में एक का गैप, अब नीचे तो आ नहीं पाएगा, तो एक छोड़कर पी आ जाएगा यहाँ, की आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये देखो, यानी कि ये दो क्लू तब कटते, ये दो जो केस बन रहे थे ये तब कटते, हम इस पर ध्यान देते। ठीक है, इस पर ध्यान देना चाहिए था हमें क्यू वाले पे। चलो कोई दिक्कत नहीं है।
आगे बढ़े, चलो देखो। अच्छा यहाँ से चेक कर लो, RNKPOLQM बिल्कुल सही बनी है, ठीक है, 100% करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़े, देखो आगे ये दे रखे हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, क्वेश्चन दे रखे हैं 20-20 सेकंड में, फटाफट फटाफट आंसर मार्क करेंगे हम। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स विच इज आर 15th फ्रॉम द 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 10th फ्रॉम द राइट हैंड। देखो पिछली क्लास में हमने बताया था, ये आपका लेफ्ट जो होगा वो लेफ्ट हैंड आ जाएगा, आपका राइट जो होगा राइट हैंड आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट यानी कि यहाँ से काउंट करना है, राइट यानी कि यहाँ से, ये आ जाएगा राइट, ये आ जाएगा लेफ्ट। तो लेफ्ट से हमें 15th यानी कि 15वां बताना है और उसे प्लस करना है, और 15th नंबर है, ठीक है। एंड लेफ्ट में हमें 10th चाहिए, 10th नंबर। तो नंबर नंबर काउंट करेंगे हम, तो देखो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। इसमें तो नंबर ही नहीं है 15 से ऊपर, 15 ही नंबर नहीं है। 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही दे रखे हैं। एक सेकंड, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स विच आर 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 10th फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से काउंट करना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 और आ जाएगा 8 9, 9 ही दे रखे हैं यार, 9 दे रखे हैं बस। ये नहीं होगा, ये गलत दे रखा है, ये नहीं हो सकता है, या फिर कोई गड़बड़ हो रही है, हमें पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है। इसे बाद में देखते हैं, देखो चलो आगे देखते हैं, पहले इसे सॉल्व करेंगे फटाफट, ठीक है। अगर आप समझ पाए या सॉल्व कर पाए तो उसका आंसर कमेंट करना, ठीक है, उसमें क्या गड़बड़ है। How many such consonant are there in the given arrangement, each of which is immediate preceded by a consonant and followed and immediate followed by a symbol। ठीक है, देखो यहाँ देखो, हमसे कॉन्सोनेंट पूछे हुए, कॉन्सोनेंट बताने हैं हमें जो कि इमीडिएट प्रीसीड यानी कि जस्ट पहले आ जाए कॉन्सोनेंट, इसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएट फॉलोड बाय सिंबल, इसके बाद में आ जाए सिंबल। तो देखो कैसे काउंट करेंगे हम, सबसे पहले सिंबल देखेंगे और पीछे दो कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो देखो यहाँ सबसे पहले सिंबल दे रखा है, ये इसके पीछे कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट है नहीं है, हटाओ। सिंबल दे रखा है, दो कॉन्सोनेंट है नहीं है, हटाओ। सिंबल दे रखा है, दो कॉन्सोनेंट पीछे है नहीं है, हटाओ। सिंबल सिंबल दे रखा है, पीछे दो कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है, हटाओ। सिंबल आ गया, दो कॉन्सोनेंट है नहीं है, हटाओ। सिंबल दो कॉन्सोनेंट नहीं है, नहीं है, हटाओ। तो इसका आ जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है, नन आ जाएगा इसका राइट आंसर। सिंबल के पीछे दो लगातार कॉन्सोनेंट नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, देखो इसे सॉल्व करो फटाफट 20 सेकंड में। चलो सॉल्व करें, तो देखो यहाँ पे हमसे इस बार पूछा है, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएट फॉलोड बाय अ लेटर बट नॉट इमीडिएट प्रीसीड बाय अ नंबर। ठीक है, यानी कि सिंबल के बाद में तो लेटर होना चाहिए, ठीक है, इमीडिएट फॉलोड बाय ए लेटर यानी कि बाद में तो लेटर होना चाहिए, लेकिन
पहले नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सिंबल के पीछे नंबर जो होगा वो काउंट नहीं करेंगे बस हम। देखो सिंबल के पीछे नंबर दे रखा है, हटाओ इसे। सिंबल के आगे लेटर नहीं है तो इसे हटाओ। सिंबल के आगे लेटर है और पीछे नंबर नहीं है, ये काउंट हो जाएगा। देखो एक ये वाला बन जाएगा, ठीक है। आगे सिंबल कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, इसके पीछे नंबर नहीं है, आगे लेटर है, यानी कि ये भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। एक और सिंबल देखो, सिंबल के पीछे नंबर है, हटाओ इसे। फिर आ जाएगा सिंबल, सिंबल के पीछे नंबर नहीं है, आगे भी लेटर है, ठीक है, यानी कि 3। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। चलो ऐसे देखो, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन। अच्छा टाइमर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, टाइमर हो गया, ठीक है। उस क्वेश्चन को अभी हम देखेंगे, ठीक है, दोबारा से एक बार। चलो स्टार्ट करें। देखो यहाँ हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ठीक है, हमें नंबर देखनी है इस बार। ईच ऑफ विच इज इमीडिएट प्रीसीड बाई अ कॉन्सोनेंट बट नॉट फॉलोड बाई ए लेटर, यानी कि पहले तो कॉन्सोनेंट आना चाहिए लेकिन बाद में लेटर नहीं आना चाहिए। लेटर यानी कि वोवेल या कॉन्सोनेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर से बाद में ही देखेंगे हम, लेटर कॉन्सोनेंट कुछ भी होगा, वोवेल या कॉन्सोनेंट वो हटा देंगे बस। देखो तो नंबर, नंबर के बाद में लेटर कॉन्सोनेंट है, इसे हटाओ नंबर को। फिर नंबर देखो ये दे रखा है, इसके पीछे तो कॉन्सोनेंट है, आगे ना तो वोवेल है ना कॉन्सोनेंट है, यानी कि लेटर नहीं है, तो ये काउंट हो जाएगा। फिर नंबर को देखेंगे हम, नंबर दे रखा है 5, 5 के आगे लेटर दे रखा है तो 5 को हटाओ, ये काउंट नहीं होगा। 1 दे रखा है, इसके आगे लेटर है, इसे हटाओ। 2 दे रखा है, इसके आगे लेटर है, इसे हटाओ। 6 दे रखा है, इसके आगे लेटर नहीं है लेकिन पीछे कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो ये काउंट हो जाएगा। आगे देखो 9 दे रखा है, पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, हटाओ इसे। 1 दे रखा है, आगे लेटर नहीं है और पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल है, ठीक है, तो इसे भी हटाओ। नंबर दे रखा है, आगे लेटर है, इसे हटाओ। यानी कि 1 और 2, इसका आ जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। दो ऐसे पेयर हैं जिसके पीछे नंबर के पीछे कॉन्सोनेंट है और आगे लेटर नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकना अभी, ये स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड, इसे स्टार्ट करो, ठीक है। इसे स्टार्ट करना है आप लोगों को। 2 मिनट का टाइमर है, ठीक है, 2 मिनट। स्क्रीन वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो इसे, ठीक है, 2 मिनट के लिए। हो गया, पॉज हो गया, देखें। तो मैं एक बार वो देख लूँ, ठीक है, उसका नंबर क्या है, उसमें कहाँ गड़बड़ है, ठीक है। ये देखो, सब ऑफ द सम ऑफ नंबर्स विच आर 15th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ जाएगा, 5 15th वाला नंबर है, ठीक है। हाँ ठीक है, 15th पे जो नंबर आएगा उसे काउंट करना है, ठीक है। यहाँ से 10th पे जो नंबर आएगा उसे काउंट करना है, ठीक है ठीक है। इसका मतलब 15th नंबर नहीं है, जो 15th प्लेस पे जो आएगा, ठीक है, प्लेस पे। तो यहाँ से हमारा क्या पूछा था, 10th वाला, ठीक है, 10th वाला। तो राइट से 10th काउंट करेंगे, देखो 3 और 3 आ जाएंगे 6 और 3 आ जाएंगे 9 और एक आ जाएगा 10, यानी कि 6 प्लस करोगे इसका आ जाएगा 11, ठीक है। ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर। मुझे लगा यानी कि नंबर जो है हमारा 15th नंबर होगा, लेकिन 15th नंबर ना होकर 15th प्लेस पर जो नंबर आएगा उसे ऐड करना है, और राइट साइड से काउंट करोगे तो जो 10th प्लेस पे नंबर आएगा, ठीक है, प्लेस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब हम। ये सॉल्व हो गया, ठीक है, स्टार्ट करें सॉल्व करना। चलो देखो, अभी ये और ज़्यादा क्लास लंबी खींची जाएगी, तो फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो इसे, 8 पर्सन हैं जो कि सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, ठीक है, सर्कल में, और सम ऑफ देम फेसिंग सेंटर वाइल्स अदर फेसिंग द आउटसाइड, ठीक है। सम यानी कि हमें पता नहीं है कितने अंदर देख रहे हैं कितने बाहर देख रहे हैं, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। एंड ओ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के थर्ड लेफ्ट में ओ बैठा हुआ है, यहाँ से क्लू स्टार्ट है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये ले लो सर्कल, ठीक है, ये आ गया सर्कल, और 1
2 3 4 5 6 7 8, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। देखो ओ जो है ओ से आगे मिलना चाहिए, बस ऐसे क्लू से स्टार्ट करो जहां आगे क्लू दे रखा है, यानी कि ओ यहाँ दे रखा है, ओ यहाँ दे रखा है, ओ यहाँ दे रखा है, ओ से रिलेटेड आर है, ओ से रिलेटेड टी है, टी यहाँ दे रखा है, यानी कि कनेक्टेड क्लू है, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ओ जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट में बैठा हुआ है आर से, हु फेस इनसाइड द सेंटर, तो आर जो है वो इनसाइड देख रहा है, उसके थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, यानी कि फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और देखो टू पीपल सिट बिटवीन ओ और टी, ओ और टी के बीच में दो लोग आने चाहिए, तो देखो एक दो छोड़कर यहाँ आएगा नहीं, एक दो छोड़कर टी आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया क्लू। आगे देखो एम और एस आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, और एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, यानी कि एम और एस पास पास आएंगे, लेकिन एम जो है वो ओ के साथ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एम यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, एम आएगा 1 2 3 जगह, यहाँ आ नहीं सकता। देखो एम यहाँ आएगा तो पास में एस चाहिए, तो यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि दो ही जगह बची, एम एस यहाँ आएगा, या तो एम एस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो आगे देखो पी सेट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम के सेकंड टू द राइट में बैठा हुआ है, हु फेस इनसाइड, एम जो है वो इनसाइड फेस कर रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है, ठीक है। पी सेकंड टू द राइट में बैठा हुआ है। अब देखो दो जगह बची हैं एम के लिए, एम या तो यहाँ आएगा, एम या तो यहाँ आएगा। अगर एम यहाँ आता है और इनसाइड देखता है, तो इसके सेकंड टू द राइट में आना चाहिए पी, तो एक और दो राइट में आ जाएगा पी यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ बिठालते हैं हम, तो इसका राइट आ जाएगा ये, ठीक है, इसका राइट आ जाएगा इधर, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट में ओ बैठा हुआ है, तो वहाँ आएगा नहीं, तो एम आ जाएगा हमारा यहाँ पे कन्फर्म, पी आ जाएगा यहाँ पे, और एम के साथ में कौन आएगा एस, तो एस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो और क्या है, इमीडिएट नेबर ऑफ आर आर फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब आर के जो इमीडिएट नेबर हैं, आर के जो इमीडिएट नेबर हैं वो एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, यानी कि एक दूसरे की तरफ मतलब सेम डायरेक्शन नहीं देखेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में देखेंगे। तो आर का एक इमीडिएट लेफ्ट वाला जो इनसाइड देख रहा है, तो ये वाला इमीडिएट नेबर आउटसाइड देखेगा, ठीक है। और देखो आगे पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा हुआ, यानी कि एक का गैप है, एक का गैप आ जाएगा एन में, एन के सेकंड टू द लेफ्ट में, ठीक है। तो एक छोड़कर एन यहाँ आएगा नहीं, एक छोड़कर एन आ जाएगा यहाँ पे, और लेफ्ट में देखेगा, यानी कि इनसाइड फेस करेगा, तभी इसका फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो एस एंड टी, एस एंड टी फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ इन विच आर फेस, जिस डायरेक्शन में आर फेस कर रहा है उसी डायरेक्शन में टी और एस सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे, ठीक है। यानी कि ये तीनों सेम डायरेक्शन में आएंगे। तो आर इनसाइड फेस कर रहा है, तो एस भी इनसाइड होगा, टी भी इनसाइड होगा, ठीक है। एक और बचा हुआ है क्यू, क्यू आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो एक क्लू और बचा हुआ है, कौन सा, ये वाला, ओ क्यू पी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, तो ओ क्यू पी, पी दिख रहा है आउटसाइड, तो ये भी आउटसाइड और क्यू भी आउटसाइड, ठीक है। ये बन गई, हमें कोई भी प्रोजेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने एक ही सर्कल में कंप्लीट कर दी, ठीक है। चले आगे चलें सॉल्यूशन की तरफ। चलो देखो ये क्या, देखो क्यू आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, फिर आ जाएगा ओ, क्यू, ओ, एस, एम, आर, पी, टी, एन, ठीक है। यानी कि 100% करेक्ट बनी हुई है ये भी, ठीक है। आई होप आप लोगों ने भी बना ली होगी। इसका लेवल थोड़ा अच्छा था, ठीक है। आरबीआई असिस्टेंट में इस लेवल के पूछे जा सकते हैं, वरना एसबीआई और आईबीपीएस में तो ये सेम लेवल है, ठीक है। आईबीपीएस उसके लिए तो सेम लेवल है। देखो जो ये क्लास हो रही हैं वो आपके दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। किस किस के लिए, एसबीआई, आईबीपीएस और जो आरआरबी होंगे उनके लिए, यानी कि सभी के लिए, जो भी बैंक के एग्ज़ाम क्लरिकल लेवल पे होते हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। चलो आगे देखो, ये एक सेटिंग है, स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वेट के अकॉर्डिंग। फटाफट सॉल्व करो इसे, या फिर इसे होमवर्क कर दें, ठीक है। ये हो जाएगा आपके लिए होमवर्क, ठीक है। आगे कोई क्वेश्चन है नहीं है 35 इसी में, ये आ जाएगा आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। इसे फटाफट सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है जब भी आप सॉल्व कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्लास को हम यहीं एंड करेंगे। ठीक है, ये दे रखा है, क्लास हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, एंड। और ये अनाउंसमेंट है, क्या है कि हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं रीजनिंग की फाउंडेशन क्लासेस, वो तैयार हो रही हैं। ये रिकॉर्डेड बैच रहेगा। ठीक है, वीओडी बैच रहेगा, रिकॉर्डेड बैच होगा। रिकॉर्डेड क्यों होगा, उसका एक मेजर रीज़न है कि जब लाइव होता है तो उसमें कभी कभी टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है, रिकॉर्डेड में उतना टाइम वेस्ट होता नहीं है। जो मोस्ट जो अच्छे रैंकर पर्सन होते हैं, ठीक है, जो कैंडिडेट रैंक लेकर आते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि वीओडी बैच ज़्यादा अच्छे होते हैं लाइव से, क्योंकि लाइव बैच में क्या होता है कि टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। इसमें क्या है, 2x2 पर करोगे आप तो डायरेक्ट देखते चले जाओगे आप रिकॉर्डेड बैच को। ठीक है, और ये इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, डेली क्लास मिलेगी। और जब कंप्लीट हो जाएगा तो प्लेलिस्ट आपको बन के मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही और क्लासेस को अटेंड करने के लिए, और जो कंप्लीट फ्री फाउंडेशन कोर्स आ रहा है रीजनिंग का, उसके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कल 10:15 पे। तो चलिए, बाय बाय।